आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल। प्रेरणादायक जीवन, प्रेरणादायक संदेश, प्रेरणादायक वाणी। मैं महाराज श्री से सभी भक्तों की तरफ से अनुरोध करूंगी, कृपया वे अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। हरि बोल। बोलिए श्री गुरु महाराज की, बोल कामा के कन्हैया की, बोले लाठी वाले भैया की। हरि बोल। भारत मेरे प्यारे वतन, मेरे रे चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। मेरे प्यारे वतन, मेरे चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जुस्तजू, तुझ ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, मेरे चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। कितनों ने कुर्बानियां दी सचमुच। आप खाली जवान से नहीं, दिल से भाव रखें। ये चमन उजड़े नहीं, खिलता रहे, बहार रहे इसमें। और अब कभी जरूरत पड़े तो कुर्बानी में सबसे आगे बढ़ने की कोशिश हो हमारी, कभी पीछे ना हो। तू ही मेरी जुस्तजू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे प्यारी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे रे चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने
से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, और कभी नन्ही से बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है तू उतना ही तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़कर तेरी जमी को दूर आ पहुंचे हैं हम, छोड़कर इस वतन से दूर रह करके भी उनका जज्बा देखिए आप। फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम, हम जहां पैदा हुए उस पे ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जुस्तजू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत मां के चरणों में नमन। इस प्यारे प्यारे तिरंगे को नमन। जिंदा शहीद के रूप में हमारे सामने बैठे हैं। सच मानना चाहे वो नमन करते होंगे महाराज जी को, लेकिन मेरा तो इन देश प्रेमियों को खुद नमन करने को मन करता है। यहां बैठे शहीद परिवारों को नमन, और जिन्होंने अपना सब कुछ खो करके इस वतन की सीमाओं की रक्षा की है, हम सब की रक्षा की है, उन अमर शहीदों को नमन। यहां पर हमारे सेना के, पुलिस के जो जवान मौजूद हैं, उन सबको नमन। और जो ये संकल्प
इसको फिर से गिरवी मत रख देना। लेकिन आज के हालात देख करके क्या ये गलत नहीं का? अब तो अपने वतन के लोग भी कई जगह पर वतन को किस तरह से जख्मी करने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो किसी भी राष्ट्र से पनप रहा हो। कठोर शब्दों में उसकी आलोचना करते हैं और सारे विश्व का आह्वान करते हैं, उसके विरुद्ध एकजुट होकर के प्रयास करना चाहिए। विश्व की उन महान शक्तियों को भी समझना चाहिए कि हम किनकी सहायता कर रहे हैं। लेकिन क्या ये उस आतंकवाद से कम खतरनाक है जो भाषा के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है, जो जाति के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है, जो राज्य के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है। देश में ही गृह युद्ध की स्थितियां पैदा करने की कोशिश की जाती है। कभी मराठी के नाम पर किया जाता है, कभी किसी नाम पर किया जाता है। इस वतन के लोग ही चंद स्वार्थों में, संग लालचों में जब आगे बढ़कर के उनकी सहायता करते हैं, क्या ये कम शर्मनाक है? कुछ जयचंद हुए फिर पैदा जो जा दुश्मन से मिलते हैं। ये आतंकवाद की लड़ाई ये चंद क्षणों की लड़ाई नहीं, ये कहां कहां छुपे हैं, किन किन के बीच छुपे हैं, किन किन का पाश्रय मिला हुआ है, किन किन की इनको शरण मिली हुई है, पता ही नहीं चल रहा है। बिना सहयोग के क्या यहां घुस सकते हैं? बिना सहयोग के क्या यहां रह सकते हैं? बिना सहयोग के क्या यहां आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं? हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, अपनी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा एजेंसियों को और सुदृढ़ करना पड़ेगा, अपनी खुफिया एजेंसियों को भी सुदृढ़ करना पड़ेगा, अपनी सीमा की रक्षा करने वालों को पूरा सहयोग और साधन देने होंगे। मुझे बहुत खुशी हुई जब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने पहली बार हिम्मत करके ये कहा हो। आप सबने सुना होगा और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, खुले शब्दों में कहना चाहता हूं, न मैं किसी राजनीतिक दल में हूं, न किसी दलदल में हूं, लेकिन इस वतन के प्रति जो भी प्यार रखते हैं उनके कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाला उनका सबसे पहला भाई हूं मैं। इस वतन के लिए जो जज्बा रखते हैं, देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगर इतना कठोर बयान दे दे, जो दुश्मन के सीने में बारूद की तरह जाकर के लगे, जब तक आतंकवाद का बढ़ावा नहीं रोकोगे, आतंकवाद को प्राश्रय देना नहीं रोकोगे, तब तक कोई वार्तालाप नहीं होगा। अगर मिलेंगे तो फिर सीमाओं पर मुलाकात होगी, कहीं और नहीं। सेना के हाथ भी बंधे हुए हैं, राजनीतिक दल अपने अपने स्वार्थों को देख रहे हैं। क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, कहीं वोट बैंक ना हमारा हट जाए और किसी एक दल पर प्रहार नहीं। कोई हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहता है, कोई मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहता। वो हिंदुओं, काश ये भाव आ जाए कि सारा भारत खुश हो जाए, सारे भारतवासी खुश हो जाए, तब बात ही कुछ और हो जाएगी। देश का हर नागरिक खुशियों से आगे। पत्रकार भाई मेरे से पूछ रहे थे, उनकी भावनाओं को भी मैं नमन करता हूं। महाराज जी, आप बड़ा प्यारा बोलते हो वतन पर, मैं रोज आपको टेलीविजन पर सुनता हूं। एक बात का उत्तर मेरे को आज तक नहीं मिल पाया है। हो सकता है आपने कभी कहा और सुनने से वंचित रहा हो, सीमाओं से इतनी घुसपैठ क्यों हो रही है? सीमा सुरक्षा बल लगे हुए हैं, सेना लगी हुई है, पुलिस लगी है, सिक्योरिटी है, फिर इतने रोज रोज कहां से आ जाते हैं? इस समस्या का निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारे सैनिकों की रोज रोज अर्थियां क्यों आती है हमारे सामने? रोज रोज उनकी चिताएं क्यों जलती? क्या इस पर कभी रोक लग पाएगी? आपको क्या लगता है, इसका क्या उपाय हो सकता है? मैंने कहा बहुत उपाय सुझाएंगे लोग, लेकिन हरि चैतन्य से अगर ये भारत वतन पूछे तो मैं खुले शब्दों में अपनी भावना को व्यक्त करना चाहूंगा कि यहां पर अनेक कानून बने हैं,
अच्छे बुरे सही गलत कठोर या जैसे भी बने हैं, कमियां हैं या जो, इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। एक कानून बन जाए, देश का कोई भी राष्ट्रपति बने, देश का कोई भी प्रधानमंत्री बने, देश का कोई भी मुख्यमंत्री बने, देश का कोई भी मंत्री बने या उच्च अधिकारी बने, उसके परिवार का एक व्यक्ति सेना में भर्ती हो और वो सेना पर जरूर जाए, ये समस्या का निदान हो जाएगा। दावे से कह रहा हूं मैं। वो भूल जाते हैं कि हमारे बेटे हैं उन सीमाओं पर, वो भूल जाते हैं कि हमारे भाई हैं वहां सीमाओं पर, वो भूल जाते हैं कि हमारे पति हैं वहां सीमाओं पर। जिस दिन उन्हें लगेगा कि सचमुच मेरा बेटा वहां है, कुछ ऐसा ना हो जाए जहां कमी आ रही है उन कानूनों को बनाने में या उनका पालन करने में, एक क्षण नहीं लगेगा। देखना उसका कितना निर्णय निकल पाता है साकार। ये आवश्यक नियम बना दिया जाए। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक नया कदम उठाया था, महान कदम उठाया था, हर परिवार में से एक बच्चा लिया था और वो सेना तैयार की थी। मेरे देश की मिट्टी में तो वो है जो वहां के उस माल में भी नहीं है, यहां के हवा पानी में भी वो ताकत है जो वहां के मेवा मिष्ठान में भी नहीं है। 1.25 लाख थे एक लड़ा, चिड़ियंते में बाज लड़ाओ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम बदला। चिड़ियों से बाज को लड़ा करके दिखाने की हिम्मत है, लाख लाख से एक एक को लड़ाने की हिम्मत है। पर तुम आपस में ही लड़ोगे तो तुम्हें कोई भी आकर के तोड़ जाएगा, तुम्हें कोई भी आकर के बांट जाएगा, तुम्हें कोई भी अलग अलग करने की कोशिश और हिम्मत और जरूरत कर बैठेगा। पहले तुम तो आपस में मिल के रहो। कुछ जयचंद हुए फिर पैदा, जो जा दुश्मन से मिलते। जब जब आग लगी भारत में उनके चेहरे खिलते, तरस न खाते, जश्न मनाते, अपनी जेबें भरते, अपने नीच कुकृत्यों से इस मां को पीड़ित करते, भारत मां को पीड़ित करते। जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है, जख्मी होकर भारत माता। ये मेरे दिल की आवाज है और खाली मेरे दिल की आवाज नहीं है, ये भारत मां की आवाज है। जख्मी होकर भारत माता फिर से करा रही है। आजाद भगत सिंह बोस पुत्र गांधी को बुला रही है। ये गुलाम कर देंगे? था तुमने आजाद कराया, लाखों वीर सपूतों ने तब था रक्त बहाया। इतने वर्षों में जब से मिली है मुझको आजादी, और तो मुझको देना क्या था, दी है केवल बर्बादी। कुछ सोचा है, कुछ सोचा है? सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा। भारत मां कहते हो, भारत मां कहते हो आप? कभी मां के उस रूप को देखा है? मां के उस नक्शे को देखा है कभी? मां की उस झांकी को देखा है? आपको लगेगा कि सिर कटा हुआ है, आपका दिल रोए ना रोए, हरि चैतन्य का दिल तो रोता है। भारत मां के उस स्वरूप को देखो जरा। कुछ सोचा है? सिर कश्मीर तो कब से कटा है मेरा। बिट्टा जी बोल रहे थे किसी पत्रकार भाई के प्रश्न पर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे हम चाहे चाइना कहे या पाकिस्तान कहे, 1 इंच भी जमीन देना तो दूर, वो दिन दूर नहीं है जब हम भारत से गए हुए कश्मीर को भी भारत में ला करके टुकड़े करोगे। कितना बांटोगे इसे, कितना काटोगे इसे, कितना छांटोगे? और ना काटो और ना बांटो और ना जख्म बढ़ाओ तुम। थोड़ी भी यदि लाज है बाकी, मुझ मां की लाज बचाओ तुम। हरि चैतन्य ने समझते हो तुम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे पगलो तुम हो आपस में सब भाई। मिलजुल के रहो और वतन को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, इसकी आजादी को बरकरार रखने की कोशिश करो और उन शहीदों की कुर्बानियों को व्यर्थ मत जाने। तब सच्चे अर्थों में हम भारतवासी कहलाने के योग्य बनेंगे। हरि बोल, जोर से बोलो ना, वरना तो मुझे भारतवासी भी उसे कहने में संकोच आता है। जब भारत में दर्द हो तो उसके हृदय में प्रसन्नता आए, जब भारत में खुशी का वातावरण हो और उनका चेहरा कुमला जाए। विश्व शांति के अग्रदूत हमारे प्यारे भारतवर्ष में आज अशांति दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंता का विषय है। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, अशांति के घटक न बन करके शांति का साम्राज्य स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना पड़ेगा।
मिलजुल करके प्रयास करें, सारे मिलकर के प्रयास करें, सारे भारतवासी मिलकर के प्रयास करें। मैं चैलेंज करके कहता हूं, वो दिन दूर नहीं होगा, हमारे पवित्र भारत देश में शांति होगी और विश्व शांति का संदेश एक बार फिर इसी धरा से गूंज उठेगा। क्या नहीं है हमारे पास? माना कि कोहिनूर लूट करके ले गए, बाहर के लोग आकर के कोहिनूर लूट करके ले गए होंगे, हीरे जवाहरात लूट करके ले गए होंगे, हमारे खजाने लूट करके ले गए होंगे, लेकिन हमारा अध्यात्म ज्ञान अभी भी हमारे पास है। हमारे दिल में राष्ट्र का जज्बा, राष्ट्र के प्रति प्यार का जज्बा अभी भी है, बस जागृत करने की आवश्यकता है। फिर देखो तुम, ना ये झुका था ना झुक रहा है, और दुनिया लाख कोशिश कर ले ये कभी झुक भी नहीं पाएगा। दावे से कह रहा, ये यूं ही लहराएगा। मैं तो आतंकवादियों को भी खुला चैलेंज किया। आप जानते हैं सीमाओं पर बोलने वाला आपका ये लाठी वाला भैया होता है। जब सेनाएं भी बुलाती हैं मेरे को, पाक सीमाओं पर तो कितनी बार मेरा प्रवचन हो चुका है, खुलेआम धमकियां मिल चुकी है। वहां मेरे से किसी ने पूछा था एक बार कि क्या संग्राम होना चाहिए? मैंने कहा हाँ होना चाहिए। आप जैसा शांति का संदेश देने वाला संत कहे कि संग्राम होना चाहिए, मैंने कहा पूरा सुन तो लो। मैंने ये कहा है संग्राम होना चाहिए। संग कौन होना चाहिए? राम, यानी कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। कोई बोले राम 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 राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। हरि बोल। मन तो बहुत कर रहा है, तो वो संग राम रहना चाहिए, यानी वो परमात्मा रहना चाहिए। राम का तात्पर्य परमात्मा, राम का तात्पर्य धर्म, राम का तात्पर्य सत्य है, राम का तात्पर्य न्याय है, राम का तात्पर्य मर्यादाएं, राम का तात्पर्य राष्ट्र प्रेम। मैं चैलेंज करके कहता हूं, वतन के प्रति प्यार का जज्बा अगर कहीं पर देखने को मिला तो सब राम के प्रेम से नीचे देखने को मिला। दावे से कह रहा हूं, शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो, मैं बताता हूं। अपने देश के लिए क्या जज्बा है राम का, जानते हो आप? राम के इतिहास को उठा के देखिए। आज के वैज्ञानिक, अधूरा ज्ञान रखने वाले वैज्ञानिक कहते होंगे तुम बंदरों की औलाद हो, तुम्हारे पूर्वज बंदर थे। अरे हमारे पूर्वज राम थे, हमारे पूर्वज कृष्ण थे, हमारे पूर्वज गुरु नानक थे, हमारे पूर्वज महात्मा बुद्ध थे, हमारे पूर्वज महात्मा महावीर स्वामी थे, हमारे पूर्वज भगवान कृष्ण हैं, हमारे पूर्वज वो संत ऋषि मुर्षि, ये सारे के सारे हमारे पूर्वज हैं। बंदरों की नहीं, हम उनकी औलादे हैं। दावे से कह रहा, जिन्होंने हमें एक संदेश दिया है। राम जानते हैं लंका और अवध का युद्ध बहुत समय से चला रहा है। राम की अनेक पीढ़ियों के युद्ध का वर्णन मिलता है। आप जानते हैं अवध का तात्पर्य क्या है? राम कहां का नरेश है? अवध, अवध यानी जहां किसी का वध न हो, जहां किसी की हिंसा ना हो, मन वचन कर्म से जहां पर अहिंसा व्रत का पालन किया जाता हो, किसी की हिंसा का भाव ना हो, वही अवध कहलाने लायक हो सकता है। आज तो उस राम की अवध में भी लहूलुहान होने की कोशिश की जाती है। हरि बोल, जोर से बोलो ना, भारत माता की। मेरे वतन का युद्ध लंका के साथ, लंका के नरेश रावण के साथ अनेक पीढ़ियों से चला आ रहा है। कल को मुझे भी यहां का नरेश बनना है। युद्ध अवश्यंभावी है। लंका से मेरा युद्ध होगा, मेरी अयोध्या का युद्ध होगा, और जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ नुकसान होता है। निर्दोषों की जानें बहती, निर्दोषों की जानें जाती, कितने अनाथ हो जाते हैं, कितनी गोदियां उजड़ जाती हैं,
कितनी मांगे सूनी हो जाती है। कितनी बहनें राखी के दिन भाई की याद में तड़पती रहती हैं। मेरे देश के निर्दोषों का रक्त ना बह जाए कभी अगर लड़ाई होगी तो। प्रमाण सहित कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यह युद्ध मेरे नरेश बनने के बाद भी होना अवश्यंभव भी है। तो ये लंका वर्सेस अयोध्या युद्ध ना हो, राम वर्सेस रावण हो, इसके लिए कुछ प्रयास किया जाए। मुझे लगता है उन्होंने ये भाव अपनी सबसे ज्यादा प्यार करने वाली मां कैकेयी के सामने व्यक्त किया है। कोई ऐसा है मेरे देश का जो मेरे देश के लोगों की रक्षा करने के लिए मुझे इस देश से निकाला दे दे, और वो भी 12 वर्ष अगर देश के बाहर कोई उस समय रहता था, उसकी देश की नागरिकता समाप्त हो जाती थी। लोग ये सोचेंगे ये अयोध्या का राजकुमार नहीं, इसकी नागरिकता समाप्त हो चुकी है। 12 वर्ष नागरिकता समाप्त करने के लिए और 2 साल जंगल में ही सेना संगठित करने के लिए, और फिर उसके बाद लड़ाई करके रावण पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करनी। कोई है जो 14 वर्ष के लिए मुझे देश से निकाला दे दे? कोई तैयार नहीं हुआ है। राम का विछोह कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मां कैकेयी तैयार होती है। मेरी अपनी भावना है, वो कहती है चाहे कलंक का टीका मेरे माथे पर लग जाए, पर राम तू अपने वतन के लिए महान काम कर सके, मैं सहर्ष ये कलंक का टीका अपने माथे पर लेकर के 14 वर्ष के लिए देश निकाला तेरे लिए भागने को तैयार हूं। सरदार भगत सिंह की मां ने क्या कहा था जब फांसी की सजा हुई? उन शहीदों ने हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी। लोग उस मां के दर्शन करने हैं, जैसे आज आप खाली महाराज जी के दर्शन करने नहीं आए हो। इन महान सैनिकों के जो हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, उन सैनिकों के परिवारों के जिन्होंने अपना सब कुछ हमारे लिए लुटा दिया है, उनके दर्शन करने आए हो तुम। और इनके दर्शन का तात्पर्य भारत माता के दर्शन है। लोग मां के दर्शन करने जा रहे हैं। भगत सिंह की मां कितनी महान होगी वो, जिसने ऐसा लाल पैदा किया है, जिस पर पारा वतन गर्व कर रहा है। उसके चरणों में नमन करके आते हैं। जाकर के नमन किया। मां, हमारे कितने सौभाग्य हैं कि इस वतन में तुम्हारे जैसी माताएं हैं जो हंसते हंसते अपने बच्चों की इस वतन के लिए कुर्बानियां तक देने को तैयार है। भगत सिंह की मां की आंखों में आंसू आ जाते हैं, छलछला उठती है, गंगा यमुना की धारा बह उठती है। जो आए थे प्रणाम करने के लिए, उनके हाथ निराशा सी लगी। अरे तुम तो बड़ी कमजोर हो, तुम भगत सिंह की मां नहीं हो सकती हो, क्षमा करना, हमें लगता है हमने भूल की है तुम्हारे दर्शन करने की। तुम्हारी आंख में आंसू? अरे तुम्हारा तो गर्व से सीना ऊंचा होना चाहिए। इस वतन के लिए तुम्हारा लाल काम आया है। आंखों में आंसू भरे भरे गदगद कंठ से कहती है, मां मेरे प्यारे बच्चों, तुम क्या सोचते हो भगत सिंह कुर्बान हो गया तब मैं रो रही हूं? मेरा बेटा फांसी पर चढ़ गया इसलिए रो रही हूं मैं? तो मां तुम्हारे रोने का और क्या कारण हो सकता है? उसकी चर्चा आने पर ही तुम्हारी आंखें भरी थी। कह रही बेटा काश मेरे दिल को तुम समझ पाते तो समझा दो ना, क्यों रोई हो तुम? मां कहती है मैं अपनी कोख के लिए रो रही हूं जो इतनी छोटी थी, इसने एक ही भगत सिंह पैदा कर, काश इतनी बड़ी होती, इसमें से और अनेक भगत सिंह पैदा हो जाते तो मेरा वतन बहुत जल्दी आजाद हो जाता। मेरे वतन की आजादी फिर दूर न रहती। काश मेरी कोख बहुत बड़ी होती, बहुत छोटी हो गई। कैकेयी भी कहती है बेटा, प्रमाण सहित कह रहा हूं, खाली कोरी कथा नहीं कर रहा हूं मैं। आप जो जानते हैं लेकिन मानते नहीं हो, उसी में से प्रमाण देकर के बताऊंगा। तय हो गया है राम को वनवास होगा। मैं पूरा प्रसंग नहीं सुना रहा हूं, इसी वजह से ये प्रसंग सामने आया है कि वतन का एक भी नागरिक खत्म ना हो जाए, राम के मन में है। ये यहां से पता चलता है। हनुमान संजीवनी बूटी लेने आए हैं, लक्ष्मण मूर्छित हो चुका है। जब वापस लौटा है, पर्वत को लेकर के जा रहा है, बूटी को नहीं पहचाना, पर्वत लेकर के जा रहा। पर्वत को तात्पर्य कोरी कथा मत करिए। जब किसी से इतनी चीज मंगाई जाए और इतनी चीज ले आए तो लोग क्या कहते हैं, तू तो सारा बाजार ही उठा लाया। अरे बोल, अरे तू तो सारा पहाड़ उठा लाया।
इतनी चीज मंगाई और इतनी कोई ले आए। पहाड़ उठा करके आ रहे हैं। भरत ने देखा कि मेरे देश के ऊपर से कोई जा रहा है उड़ता हुआ, और पर्वत है, अगर यहां पर गिर गया मेरे देश के नागरिकों को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। मारने के उद्देश्य से नहीं, क्योंकि उसका नाम अवध है, वहां मारने का भाव नहीं है, हिंसा का भाव नहीं। इसको नीचे गिरा करके पता किया जाए कि कौन है ये। बिना फर का वाण मारा है, नीचे गिरा है ये। बाद में पता लगा ये तो राम भक्त है। तो आपको याद होगा, अगर आप रामचरित्र के बारे में थोड़ा भी जानते हैं, भरत ने कहा था, अरे हनुमान, अगर ऐसी बात है, लक्ष्मण मूर्छित हो चुके हैं, सीता का हरण हो चुका है, भयानक युद्ध चल रहा है, राम बड़े संकट में हैं, तो ऐसा करो, एक क्षण भी विलंब मत करो, सुबह होने से पहले अगर तुम न पहुंचे, लक्ष्मण के प्राण कैसे बचेंगे? मेरे तीर पर बैठो, पर्वत सहित एक क्षण में तुम्हें मैं लंका में पहुंचाता हूं। हनुमान कहते हैं, राम का नाम लेकर के तुम तीर पर बैठा करके मुझे लंका पहुंचाओ, तो राम का नाम लेकर के मैं यूं ही ना पहुंच जाऊंगा, एक क्षण में वहां पहुंच जाऊंगा। यहां एक प्रश्न उठता है। मालूम है कि भरत को राम संकट में है, इस समय भयानक युद्ध चल रहा है, भीषण संग्राम चल रहा है, लक्ष्मण मूर्छित पड़ा हुआ है। अगर भरत को, हनुमान को पर्वत सहित तीर पर बिठा करके भेज सकता है, तो सेना क्यों नहीं भेजी? तीरों पर बिठा बिठा कर अपने भाई की सहायता करने के लिए सेना क्यों नहीं भेजी? प्रश्न उठता है। अगर भरत के मन में, आपके मन में प्रश्न आना चाहिए, प्यार है राम के लिए, भरत तो राम के प्रेम का प्रतिरूप है, तो फिर भरत के मन में ऐसा क्यों नहीं आया, इन तीरों पर बैठा करके मैं हनुमान को पर्वत सहित पहुंचा सकता हूं, तो सैनिकों को क्यों ना भेजूं? नहीं भेजा है। क्यों नहीं भेजा है? इसी कारण से नहीं भेजा है, क्योंकि राम की अंदर मीटिंग हुई है। ये युद्ध लंका और अयोध्या का नहीं होगा, राम और रावण का युद्ध होगा। अगर सेना यहां से आती है तो रावण को पता चल जाएगा कि राम का संपर्क अभी भी अयोध्या से है, वहां से सहायता आ रही है। अगर उसने कोई भी आक्रमण कर दिया तो मेरे अयोध्या के लोग खत्म हो जाएंगे, और अयोध्या के लोग खत्म होंगे तो राम का 14 वर्ष का इतना वो तप वो खत्म हो जाएगा। मेरे राम को प्रसन्नता नहीं होगी, उनके हृदय को पीड़ा। एक भी अगर आक्रमण हो जाता है वहां से, जहां पर यह भाव हो कि मेरे देश का एक भी नागरिक समाप्त ना हो, इससे बड़ा प्यार राष्ट्र के प्रति और कहां देखने को मिल सकता है? यह युद्ध मेरा और रावण का हो जाए, मेरी अयोध्या के साथ ना हो जाए। लड़ाइयां लड़ी हैं उन्होंने, खाली खून खराबा करने के लिए नहीं, खाली अपनी ताकत व्यर्थ में दिखाने के लिए नहीं। जहां तक कोशिश की है, युद्ध को टालने की कोशिश की है, निर्दोष चाहे किसी भी वतन के मरे, वो निर्दोष, उनका रक्तपात अच्छी बात नहीं। हमारे तो कृष्ण भी शांति दूत बनकर के जाते हैं, ये जानने के बाद भी कि पांडव समझने वाले नहीं है, ये युद्ध टल जाए। राम अंगद को भेज रहे हैं, दूत बना करके भेज रहे हैं कि किसी तरह से युद्ध टल जाए। जब आवश्यक हुआ है तो राम ने भी युद्ध किया है, कृष्ण ने भी युद्ध किया है, गुरु गोविंद सिंह ने भी युद्ध किया है, पर निर्दोषों पर रक्तपात करने के लिए नहीं, व्यर्थ में खून की नदियां बहाने के लिए नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी खुद कहते हैं, जो लड़े दीन के हेत शूरा सोई, शूरा सोई, जो लड़े दीन के हेत शूरा सोई, शूरा सोई, जो लड़े दीन के हेत शूरा सोई, शूरा सोई। अपना ताकत प्रदर्शन करने के लिए नहीं, निर्दोषों का रक्त बहाने के लिए नहीं, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, सूरा सोई, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, सूरा सोई, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, सूरा सोई। कौन है शूरवीर? जो दीन के लिए लड़ता है, ईमान के लिए लड़ता है, अपने वतन के लिए लड़ता है, लोगों की जान बचाने के लिए लड़ता है, शांति का साम्राज्य स्थापित करने के लिए और आतंक को समाप्त करने के लिए लड़ता है। असली लड़ाई तो वही है, दूसरी नहीं, वही शूरवीर है। और जब ऐसा मौका आए तो पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा। मैं तो करीब से देख रहा हूं, अपने भाई को देख रहा हूं, उन शहीदों को सम्मान कर रहे हैं, इसको भी हम भूले ना।
तो जिंदा है। और परमात्मा करे ऐसे लोग बहुत लंबा जीवन लें और सारे वतन में जागृति पैदा कर सके। जिंदा शहीद जिन्हें कहा जाता है, मैं शायद इसका पुर्जा देखोगे ना, हरि बोल, भारत माता की। नाज है ऐसे लोगों पर हमें। फिर पुर्जा कट मरे, पुर्जा तऊ न छाड़े खेत, सूरा सोई हो तऊ न छाड़े खेत, सूरा सोई जो लड़े दीन के हेत, सूरा सोई जो लड़े दीन के हेत, सूरा सोई। इस वतन का संदेश इससे ज्यादा क्या बताऊं। भगवान कृष्ण का अनेक नाम में एक नाम है रणछोड़। जिन्होंने सुना हो जरा हाथ उठाओ। भगवान कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी है। कमाल है, हम अपने भगवान का इतना प्यारा नाम ले रहे हैं जिसको कहने में शर्म आती। हम गर्व से कह रहे हैं, सम्मान से कह रहे हैं। रण छोड़ करके भागना ये तो कायरता होती है, बुज़दिली होती है। ये मेरे सेना के लोग बैठे हैं, जरा इनसे पूछो अगर गोली भी खानी हो तो काहे में गौरव महसूस होता है, छाती पर या पीठ पर? बोलिए मेजर साहब, जनरल साहब, कर्नल साहब, कितने लोग बैठे हैं यहां पर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, छाती पर खाने को मेरा कन्हैया युद्ध छोड़ करके भागा है, पीठ दिखा करके भागा है, क्यों? कायर है वो? हरगिज नहीं। जो महाभारत के भीषण संग्राम में सीना तान करके बिना शस्त्र के डटा रह सकता है, वो कायर तो हो ही नहीं सकता है। क्यों छोड़ करके भागा? निर्दोषों का रक्त ना बह जाए। जहां तक हो जाए युद्ध को टालने की कोशिश की जाए। उसके लिए मुझे रण छोड़ भी कहलाना पड़े, मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई लाज नहीं है, मुझे कोई किसी प्रकार का संकोच नहीं है। और इसीलिए इस सुंदर भावना के कारण, रण छोड़ करके भागने के कारण हम उसको गर्व से रण छोड़ कहते हैं। उसके मंदिर बना करके उसकी पूजा भी करते हैं और उसकी जय जयकार भी करते हैं। मैं कर रहा हूं, बोला रण छोड़ की। लो, रण छोड़ के ऊपर तो लोग शर्म करते हैं, हम नाज कर रहे हैं। वाह, नाज है। हम निर्दोषों का रक्त ना बह जाए, मजलूमों पर जुल्म न ढाए जाए। जहां तक हो हमारी कोशिश ये हो। मैंने तो हमेशा संदेश दिया, जब सारे विश्व में संदेश प्रसारित होता है, एक बार नहीं अनंत बार कहा, हमारा पड़ोसी है वो पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी। खुले शब्दों में कह रहा हूं, कभी हमारे वतन का एक अभिन्न अंग रहा है। मैं खुला आह्वान करता रहा हूं, वो समझे, अपने भाइयों के दर्द को समझे, अपने पड़ोसी के दर्द को समझे, हम सब के दर्द को समझे और बाज आए उन नापाक हरकतों से। और अगर नहीं पाक छोड़ नापाक हरकत, और इनके साथ सारा वतन है। जज्बा है, जागृत करने की आवश्यकता है। मैंने कारगिल के समय देखा, मैं भिक्षावृत्ति के खिलाफ हूं, भिखारीपने के खिलाफ हूं, लेकिन मुझे नाज हुआ। उन भिखारियों ने भी दिन भर कटोरे में भीख मांग करके शाम को एसडीएम के ऑफिस में पहुंच करके कहा, एसडीएम साहब हमारा ये भी कारगिल के उन शहीदों के फंड में भेजने की कोशिश कीजिए। नन्ना नन्ना बच्चा अपनी जेब खर्ची से बचा करके उन शहीदों के सम्मान में भेज रहा है, उस वतन की रक्षा कोष में भेज रहा है, प्रधानमंत्री राहत कोष में भेज रहा है। नन्ना नन्ना बच्चा अपनी जेब खर्ची से बचा करके। आज मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, ये बच्चे स्कूल में पैसे अपने अध्यापक को दे रहे हैं। दिन भर भीख का कटोरा हाथ में लेकर के भीख मांगी, शाम को ऑफिस में पहुंच करके ये भी हमारे वतन के उसमें पहुंचा दिया जाए। अगर ये जज्बा जागृत कर दिया जाए ठीक से और बना रहे, दुनिया में किसी की ताकत नहीं इस वतन को मिटा जाए। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, लाख आक्रमण हुए इस भारत पर, भारत की संस्कृति पर, ना ये खत्म हुआ था, ना खत्म हो पा रहा है और ना खत्म
हो पाएगा, चैलेंज करके करा। दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो इसको झुका करके दिखा जाए। झंडा ऊंचा रहे हमारा, बोलो ना जरा, बोलते हुए बोलो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा। एक मिनट जरा ऐसे रखिए, जो चाहते हैं एक बार हाथ नीचे करिए, जो चाहते हैं बस खाली वही कि हमारे देश का झंडा सारी दुनिया में शान से लहरा, बस वही ऊपर करिएगा। अरे आप सब चाहते हो तो दुनिया में किसकी ताकत हो सकती है इस झंडे को झुका करके दिखा जाए, हरा करके दिखा जाए। मुझे नाज है, अपने भारत पर नाज है, भारतवासियों पर नाज है, इस भारत के रक्षकों पर नाज है, और आप सब पर भी नाज है। कमियां आई हैं भारत में नहीं, कुछ भारतवासियों में, वो समय से जागृत हो, अपनी कमियों को दूर करें, इस भारत को फिर से सारी दुनिया में सर्वोच्च पद दिला करके दिखाएं, तब हमारा प्रयास सार्थक है। और मैं जानता हूं हमारे मन में कमजोरी नहीं भरी जाती। अगर कमजोरी होती 1857 में ही मंगल पांडे इतने कम संसाधनों में भी ये महान प्रयास करने की कोशिश न करता। वो कहता है कोई बात नहीं, आज मैं पौधा लगाऊंगा, हो सकता है मेरे सामने ये छाया न दे, लेकिन एक दिन आएगा लोग इसकी छाया में आनंद लेंगे। शायद यही मन में भाव न होता तो इतने सैकड़ों वर्ष पहले लोग अपनी कुर्बानियां यूं ही न दे देते। बचपन से हमारे मन में भाव रखा गया है, ये कमजोर मत समझो अपने आप को। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। तुम कोशिश तो करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बचपन से हमारे मन में भाव जगाया गया है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। भारत माता की होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। जिनको विश्वास है, अपने भारत पर विश्वास है, भारत की संस्कृति पर विश्वास है, भारत के इन सैनिकों पर विश्वास है, उन सैनिकों के शहादत पर विश्वास है, जिनको अपने ऊपर विश्वास है, वो नाच से कहो होगी शांति चारों ओर। हर मुंह से आवाज आनी चाहिए, चारों ओर एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। द डे विल कम, होगा हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हो पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। पर पहले वतन का सम्मान करना सीख लो, इन शहादतों का सम्मान करना सीख लो, उन शहीदों के परिवारों का सम्मान करना सीख लो, इस वतन की संस्कृति का सम्मान करना सीख लो। सफलता न मिले तब कहिएगा, पर हम तो अनजाने में कितना बड़ा अपमान करते हैं, कभी याद है? आपको याद होगा, जिन्हें याद हो, जिन्होंने टीवी पर वो दृश्य देखा हो, वो शर्म छोड़ करके हाथ ऊपर उठा करके बताइएगा। एक वो दिन आया था एक बहुत बड़े सम्मेलन में, जब देश के बहुत बड़े नेता ने खाली इतना कहा था, हम भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। मर्यादा का पालन करने वाला ईश्वर की कृपा से यह हरि चैतन्य आगे बढ़ा, इतने ऊंचे पद वाले उस नेता के हाथ से माइक छीन लिया था। बहुत पुरानी बात है,
टेलीविजन पर सीधा प्रसारण हो रहा था। सारे कमांडो भागे, सिक्योरिटी वाले भागे, ये क्या हुआ है? मैंने कहा घबरा जाओ, घबराओ मत, डरो मत। अपने वतन वासियों की रक्षा करने के लिए खाली तुम ही नहीं, उससे पहले हरि चैतन्य भी हाजिर है। इन पर आंच नहीं आने देगा। मुझे तो बुरा लगा है एक बात का। वो क्या लगा है? इन्होंने अभी अभी कहा कि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। जिन्होंने ये दृश्य देखा हो वो सचमुच हाथ उठाइएगा। देखा था? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लाइव टेलीकास्ट पूरे विश्व में हो रहा है। मैंने इतना ही कहा। मैंने कहा सर आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपकी माताजी को अगर कोई चिड़िया कहे तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा? हजारों हजार लोग बैठे हो, आप लोगों से पूछता हूं आपकी मां को चिड़िया कहा जाए कैसा लगेगा? बोलो ना। वहां भी जो मैंने कहा था यहां भी कह रहा हूं, बोलो ना, जोर से बोलिए। बुरा लगेगा। और वो भी सोने की निर्जीव चिड़िया कहा जाए तो? मैंने कहा नेताजी आपने इसे मां समझा हो या ना समझा हो, लेकिन हरि चैतन्य ने इसे मां समझा है। मां का अपमान ना कर सकता है ना बर्दाश्त कर सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको सोने की चिड़िया कहने? तुम तो स्कूलों में पढ़ाते हो बच्चों को, तुम तो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हो भारत सोने की चिड़िया, भारत सोने की चिड़िया। शर्म आनी चाहिए अपनी मां को सोने की चिड़िया कहते हुए। हाँ, ये कहने में मुझे संकोच नहीं है, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मन तो करता है पूरा पूरा गाऊं। हमारी बहन भी पहले कह रही थी कि आप बीच में गीत जरूर गाइएगा, राष्ट्र प्रेम के गीत जरूर गाइएगा। आपकी भावनाओं की कदर करते हुए गा रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत कुछ कहना है। मन कर रहा है पूरा पूरा गाऊं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई तुमसे कहे कि भारत सोने की चिड़िया है, तो चाकू से नहीं लेकिन अपनी बात से उसकी जवान को काट करके जरूर दिखाइएगा। कैसे तुमने कह दिया हमारी मां को चिड़िया? हमारे साथ ये जुल्म क्यों हुए? हम गुलामी की जंजीरों में क्यों जकड़े गए? मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा। आपको विचित्र सा तो लगेगा, लेकिन विचार करोगे तो सही जरूर लगेगा। मैं इकबाल साहब का सम्मान करता हूं, जिन्होंने हमें वो प्यारा सा गीत दिया जिसे मैं बचपन से गाता था, आज गा रहा हूं और मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, विश्वास दिलाता हूं कि अंतिम श्वास तक गर्व से गाता रहूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन मुझे बचपन में एक प्रश्न उठा करता था, इकबाल साहब कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन एक बार भी पाकिस्तान से लौट के नहीं आए हिंदुस्तान में। मेरे मन में बचपन से प्रश्न उठा करता था। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी इस रचना का सम्मान करता हूं, उनकी इस भावना को सम्मान करता हूं और गर्व से गाता था और गाता रहूंगा मैं। लेकिन अगर इस भारत की तरफ कोई बुरी नजर डालने की कोशिश करता है, तो इकबाल साहब क्षमा चाहते हुए एक पंक्ति का उसका विपरीत उत्तर उनको देना चाहता हूं। क्षमा चाहते हुए हमने अपने आप को खाली बुलबुल समझ लिया। उनको कह रहा हूं जो बुरी नजर डालते हैं, इसकी शान, इसकी आन, इसकी बान बढ़ाने के लिए तो बुलबुल तो क्या, चिड़िया तो क्या, एक चींटी भी कह दो, मिट्टी का जर्रा भी कह दो, नाज महसूस होगा इस भारत की मिट्टी का एक कण भी बनने में। मुझे जन्म जन्म में भी अगर मुझे जन्म मिले, हरि चेतन चैलेंज करके कह रहा है, उस परमात्मा से कुछ और नहीं मांगूंगा, इसी भारत की पवित्र धरा पर मुझे जन्म मिलता रहे और इसके प्रति भाव बना रहे।